नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा वैक्सीनेशन महाअभियान की प्रधानमंत्री ने की खोली पोल, शिवराज सिर्फ अच्छे परिणामों का लेते श्रेय। नरसिंहगढ़ के एसडीओपी कार्यालय के पास मिली अज्ञात लाश, अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, मौके से मृतक के पास से मिले थैली में पर्चे। सिंगरौली में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को दिखाया मौत का द्वार, डंडे से पीट पीट कर बेरहमी से की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। सिवनी विधायक ने दलसागर तालाब में किया श्रमदान, तालाब किनारे साफ सफाई करने के दिए निर्देश, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भाजपा कार्यकर्ता रोज कर रहे श्रमदान। और सिंगरौली में तेज बारिश से 30 घर हुए जलमग्न, गुस्साए लोगों ने देर रात नाले में उतरकर किया हंगामा, जानकारी लगने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी रहे नदारद। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन महाअभियान की पोल खोलकर रख दी है। जो काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों को करना चाहिए था, वो काम देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। सलूजा ने बताया कि बैतूल जिले के 47 से अधिक गाँव में एक भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन के अच्छे परिणामों का श्रेय शिवराज खुद लेते हैं और बुरे का राहुल गांधी को देते हैं। शिवराज सरकार वैक्सीन महाअभियान चला रही है, रिकॉर्ड के बड़े बड़े दावे कर रही है। कभी दावा किया जा रहा है एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी और अगले दिन इतने लाख लोगों को लगी। रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस आंकड़े के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार 13 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, सर्टिफिकेट जारी हो गया, किस प्रकार मृत व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी हो गया और किस प्रकार किसी महिला ने वैक्सीन नहीं लगाई उसे भी सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद बैतूल मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 47 से अधिक गाँव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। यह शिवराज सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की वास्तविकता बता रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन महाअभियान जो मध्य प्रदेश का है, जो रिकॉर्ड के दावे कर रहा है, उसकी पोल खोल के रख दी। जो स्थिति और जो सामने बातें आई हैं कि बैतूल के 47 से अधिक गांवों में एक भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वहां के लोगों से बात करी, भीमपुर ब्लॉक है जो बैतूल जिले का, वहां के लोगों से बात करी, वैक्सीन को लेकर जागरूक किया। यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि एक तो प्रदेश के वैक्सीन महाअभियान की पोल खुल गई और दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत कर यह बता दिया कि मध्य प्रदेश सरकार जागरूकता और वैक्सीन के मामले में फेल साबित हुई है। नरसिंहगढ़ में एसडीओपी ऑफिस के सामने एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात लाश मिली। जब राहगीरों ने मौके पर व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो जांच के दौरान एक थैली मिली जिसमें व्यक्ति के अस्पताल के कुछ पर्चे थे। वहीं पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम मांगीलाल, पिता मोतीलाल गुर्जर, उम्र 55 वर्ष और चाचोड़ा का रहना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार व्यक्ति कुछ दिनों से तहसील परिसर के चक्कर काटता था। सिंगरौली के ग्राम सुकहर में पारिवारिक कलह इस तरह बढ़ गया कि निर्दय पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस को द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात मृतक की पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ जो एक बड़ी घटना में तब्दील हो गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच किए। वहीं शव का पंचनामा तैयार कर शव को पीएम के लिए चित्रंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। घटना हुई है जो सुखर में एक पारिवारिक जब विवाद है, गृह कलेश टाइप में घटना है, घर की घटना हुई है। और जो इस घटना में मृत हुआ है बहादुर सिंह गौड़, उम्र 45 साल है और ये किसी बात को लेकर पत्नी को मारपीट करना चाह रहा था या जो भी है। तो ये जो है पत्नी बचने के लिए कमरे में जाके अपनी लड़की से कमरे में जाके बंद कर लिया अंदर से दरवाजा, ठीक है। तो उसको मारने के लिए या बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से दरवाजा तोड़ रहा।
ने दल सागर तालाब में श्रमदान किया। इसी के साथ ही तालाब किनारे साफ सफाई का कार्य भी किया गया, जिसके बाद शिवनी से 3 किलोमीटर दूर स्थित माता वैष्णव धाम पहुंचकर माता के दर्शन भी किया और साथ ही वृक्षारोपण किया। बता दें कि दिनेश राय के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं दल सागर तालाब की सौंदर्यीकरण हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक कार्यकर्ता श्रमदान लगातार कर रहे हैं। सिंगरौली के बैडन में तेज बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। बता दें कि करीब 30 घर जलमग्न हो गए। जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और रोड को तोड़कर अस्थायी नाले का निर्माण करा दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नगर निगम टीम मौके से भाग निकले, जिसके बाद रहवासियों ने नाले में घुसकर देर रात तक जमकर हंगामा किया। वहीं लोगों का कहना था कि नगर निगम टीम को बुलाया जाए, लेकिन सुबह तक सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके से नदारद रहे। इससे बड़ा दुकान इतना बड़ा नाला है, मोटरी है, ठीक है, वहाँ पानी जाकर के भर जमेगा, फिर पानी कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर की गई है। 17 से 22 तारीख को जिस तरह से वैक्सीनेशन में अत्यधिक कमी हुई वह सरकारी आंकड़े हैं और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की पोल खोली है। जहां पहले केवल रिकॉर्ड और औपचारिकता के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी ने संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाई तो प्रतिदिन प्रदेश में वैक्सीन की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने के लिए जिस तरह के आंकड़ों में हेरफेर की गई, 17 से 20 तारीख को 22 तारीख को जिस तरह से वैक्सीनेशन में अत्यधिक कमी हुई, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, कोविन की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोली। हमारी संवेदनशीलता की वजह से अब सरकार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में गति लानी पड़ रही है। जो कि पहले केवल रिकॉर्ड और औपचारिकता के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी ने संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाई तो प्रतिदिन वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। लॉकडाउन के लंबे अरसे के बाद रविवार को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नगरी मांडू की रौनक लौट आई है। बता दें कि बारिश में मांडू की सुंदरता और बढ़ जाती है, जिसे देखने के लिए जगह जगह से पर्यटकों की भीड़ उमड़ आती है। बता दें कि रविवार को करीब 2000 लोग मांडू का प्राकृतिक नजारा देखने पहुंचे। वहीं पर्यटकों के आने से दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा इजाफा होगा, क्योंकि संडे और सैटरडे को अधिकांश पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और हमारी सारी जीवनचर्या जो है वो पर्यटन पर आधारित है। संडे एक ऐसा दिन होता है कि जिस समय हमें कुछ अधिक काम मिल जाता है, जो कि पूरे हफ्ते भर के काम करने में हमें सहायता प्रदान करता है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 6 लोग आए हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से, इंदौर से, और अभी यहाँ पे बारिश भी हुई है तो मौसम और ही खुशनुमा हो गया है। तो इससे हमें घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ भी है। अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, भोपाल से आई हूँ, डॉक्टर चित्रा पटेल, और फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, घूमने में बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, ग्रुप में हैं सारे फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है। और आप टूरिस्ट पूरा विंध्याचल पर्वत आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मालवा पूरा रविवार छुट्टी होने की वजह से उमड़ आया है, काफ़ी भीड़ है। बस थोड़ा सा सतर्क रह के यहाँ के व्यापारियों को रहना, बाकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, मंडियों के खुलने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आने वाले समय में सबकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा इजाफा होगा, क्योंकि संडे और सैटरडे को अधिकांश पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और हमारी सारी जीवनचर्या जो है वो पर्यटन पर आधारित है। संडे एक ऐसा दिन होता है कि जिस समय हमें कुछ अधिक काम मिल जाता है, जो कि पूरे हफ्ते भर के काम करने में हमें सहायता प्रदान करता है।
राजधानी भोपाल से मात्र 53 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव भी है जहां पर आज भी घर बनाने में ईंट का उपयोग नहीं होता। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहां पर एक देव स्थान है। वहां पर गांव के बुजुर्गों ने वादा किया था, जो मटेरियल मंदिर बनाने में उपयोग करेंगे वह चीज हम अपने घरों में नहीं लगाएंगे। तभी से सपुहा गांव के किसी भी घर में मिट्टी की ईंटों का उपयोग नहीं होता। बता दें कि पूरे गांव के आसपास ईंट नहीं बनाई जाती। कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस नियम को नहीं माना उनके साथ कई बार अनहोनी भी हो चुकी है। वहीं हमारे संवाददाता श्याम साहू ने इस पूरे मामले पर वहां के ग्रामीणों से बातचीत की। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना था ग्रामीणों का। कितने वर्षों से रहते हैं यहाँ? मैं तो परंपरा से रहता, हमारा घर बहुत पुराना। तो यहाँ की क्या परंपरा है? यहाँ की परंपरा ये है कि यहाँ देवनारायण कभी पहले आए थे ना, तब ये वायदा कर लिया था कि ईंट नहीं लगाएंगे। अच्छा। इस गांव में तो मैं आ सकता हूँ। तो वो परंपरा निवारा, ईंटें नहीं लगाते हैं। मकान बनाते हैं तो वो गिर जाते हैं ईंटों। अच्छा, तो ईंट के अलावा और क्या क्या चीजों की बंदिशें हैं यहाँ पर? और बर्तन भी नहीं बनते। ये कुम्हार जो बर्तन बनाता ना, वो घड़ा वो चलता चका, वो भी नहीं चलता। जहाँ कुआं भी गोल नहीं खुदता है यहाँ पे। अच्छा, किस प्रकार का कुआं होता है? थोड़ा आना काना होता है। कुछ लोगों ने कोशिश भी करी होगी ईंट वगैरह लगाने की, उसमें अव्यवस्था हो जाती है। कैसी अव्यवस्था? शराब काट खाता है। अच्छा। और माने मकान बनाते वो ढा जाता है, माने गिर जाता है। कई चीज़ें हैं ऐसी। गोल नहीं बनाते हम, चक्र माने ये कुमार का चक्र चलता वो नहीं बनता। उसमें थोड़ी बहुत रेस देना पड़े, हमें देना पड़ती है। पीएम आवास वगैरह की क्या स्थिति है? पीएम आवास 2, 5, 10 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2। अच्छा, तो उनको कैसे बनाते हैं जब ईंट का प्रयोग नहीं होता? आरसीसी से ही बनाई जाती है। आरसीसी से। तो लागत वगैरह उतनी आती है, कम ज्यादा आती है? ज्यादा आती है लागत। इस प्रकार की अनोखी प्रथा इस गांव में आज भी मौजूद है और देव स्थान का पब्लिक सम्मान करती है। मैं खबर भारत से श्याम साहू। सौंसा तहसील के घोघरा वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आए परिवार के 10 लोग पानी में फंस गए थे, जिसके बाद विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कार्यकर्ताओं की बहादुरी को देखते हुए जिला मंत्री पंकज भगत ने सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर संकेत कारोकार सह रोहित वैद्य, प्रज्वल येलमुले के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भोपाल के लाल घाटी में यंग क्लब के सदस्यों ने वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। बता दें कि साइकिल पर बैठकर घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं आनंद सबधानी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है, जिसके चलते जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगा कि आज संडे है और आज पहला संडे है जब हमारा अनलॉक हुआ है। तो लोगों को ये लग रहा है कि अब भोपाल में पूरी तरह से अनलॉक हो गया है, हमारा देश जो है वो पूरी तरह से खुल गया है। लेकिन मैं लोगों को आज साइकिल चलवा के, हम सभी यंगस्टर के जो यंगस्टर हैं, हम ही सब लाल घाटी क्लब के जो मेंबर्स हैं, सब ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना के लिए जंग हमें जारी रखनी पड़ेगी तब तक जब तक कोरोना को हम भोपाल से, हमारे देश से जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारे हथियार है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। मास्क हमारा हथियार है, सैनिटाइज़र हमारा हथियार है, साबुन हमारा हथियार है और सबसे बड़ा जो रामबाण है इसका वो वैक्सीन है और सबको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। रतलाम जिले के आलोट में सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि पीड़ितों का कहना है कि सुब्रत राय ने उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले में 6 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि निवेशकों का लाखों रुपए सहारा कंपनी में वर्षों से अटका पड़ा हुआ है। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए आप खबर भारत। नमस्कार।